दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रण पूरी तरीके से तैयार है और चुनावी मैदान में अब 699 खिलाड़ी बचे हैं। 23 सियासी सूरमा के साथ सबसे बड़ी जंग तो नई दिल्ली सीट पर ही लड़ी जाएगी, जबकि कस्तूरबा नगर और पटेल नगर से 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और 20 उम्मीदवारों ने अपने अपने नॉमिनेशन वापस लिए। इसके बाद अब 699 प्रत्याशी बचे हुए हैं। देर रात तक उम्मीदवारों की घोषणा हुई और इस बीच संकल्प पत्र बीजेपी का सामने आ गया है और ये दूसरा हिस्सा है संकल्प पत्र का, जिस पर अब दिल्ली की सियासत जरा और गर्मा गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके सभी घोटालों की हम जांच कराएंगे। संकल्प पत्र में उन्होंने उसे पढ़ते हुए कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में हर गारंटी पूरी जरूर होगी। इसके अलावा बीजेपी ने जो सबसे बड़ा वादा किया है इस संकल्प पत्र में, वो छात्रों को लेकर एक बड़ा ऐलान है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए भी छात्रों को मिलेंगे। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। इसे छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा संकल्प माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया और बीजेपी का यह संकल्प है कि दिल्ली ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख का जीवन बीमा भी बीजेपी सरकार देगी। बीजेपी ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने दलालों को खत्म किया और डीबीटी के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसलिए हमारी सरकार बनने पर हम स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी और परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं का हल करेंगे। ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर ने कही। इसके अलावा दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने यह भी कहा कि बीजेपी की जहां भी सरकार रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता और केंद्र बिंदु में रहा। केंद्र सरकार में भी हमने राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं की हैं। अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र 2 में क्या-क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे पहले जो बड़ा ऐलान है, जिस पर बीजेपी बड़ा दांव चल रही है, वो ये कि दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को, अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सभी घोटालों की जांच कराएंगे। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो घोटालों की जांच होगी। इसके अलावा आईटीआई में पढ़ने वाले एससी छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा भी संकल्प पत्र में किया गया है। ऑटो टैक्सी वालों को लेकर भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा बीजेपी ने किया है। ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा भी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो दिया जाएगा। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है। वहीं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति भी देंगे और रियायती वाहन बीमा प्रदान करेंगे। तो संकल्प पत्र 2 में बीजेपी ने कई वादे कर दिए हैं और अब देखना है कि आम आदमी पार्टी इसे किस तरीके से काउंटर करती है। और अरविंद केजरीवाल ने भी इस संकल्प पत्र पे काफी कुछ कहा है। सीधे तौर पर इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता को इन बातों में नहीं आना चाहिए। बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं। अब देखना है कि अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में से दिल्ली की जनता को किसमें दम नजर आता है और वो किसे चुनती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।